हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग देशांतर रेखाओं के माध्यम से किस तरह से टाइम और डेट निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किसको माना जाता है? 0 अंश देशांतर को माना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को माना जाता है। अगर आपसे यह कहा जाए कि भारतीय मानक देशांतर रेखा कौन सी है? कौन सी? भारतीय मानक देशांतर रेखा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश, कितनी? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। कौन सी देशांतर है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। देखिए, किसी भी देश का जो मानक समय माना जाता है वो लगभग बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को माना जाता है, देशांतर रेखा को माना जाता है, जिससे ज्यादा अंतर ना आए। अगर बहुत बड़े देश होते हैं तो वहां पर जो मानक देशांतर होती है कई कई मान ली जाती है। जैसे रूस में 10 मानक देशांतर को माना गया है, यूएसए कनाडा में 6 मानक देशांतर को माना गया है। लेकिन अभी भारत में एक ही मानक देशांतर को माना गया है, जिसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अगर हम लोग देखते हैं तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व। सूर्योदय पूरब से होता है, तो जो स्थान पूरब में स्थित होगा वह समय में आगे होगा। जो स्थान पूरब में होगा वह समय में आगे होगा। तो अगर हम लोग देखें तो जो भारत का पूर्वी स्थान है 97 अंश 25 मिनट पर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी स्थान किबुथु है। किबीथु कौन सा स्थान है? किबीथु है, जो 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी स्थान गौरमोता है। कौन सा है? गौरमोता है, जिसका देशांतर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर इन दोनों का अंतर हम लोग निकालते हैं तो 29 अंश आता है। लगभग कितना आता है? 29 अंश आता है। अगर हम लोग इसका अंतर निकालें तो 97 अंश 25 मिनट माइनस 68 अंश 7 मिनट, तो देखते हैं हम लोग कितना आएगा। कितना लगभग आ जाता है? 29 अंश 18 मिनट। यहां से यहां का अंतर कितना हो जाता है? 29 अंश 18 मिनट हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो जब हम लोग अगर समझें तो भारत के पूर्वी स्थान और भारत के पश्चिमी स्थान में समय का कितना अंतर होगा। तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि एक अंश देशांतर पर कितने समय का अंतर आता है। हमारी पृथ्वी 360 देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटा। 360 देशांतर घूमने में 24 घंटा लेती है, या इसी कहो 24 गुणे 60 मिनट लेती है। हमारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर कितने देशांतर? 360 देशांतर है। 360 देशांतर में, या कहिए हमारी पृथ्वी एक घूर्णन करने में कितना समय लेती है? 24 घंटा लेती है। यानी 360 देशांतर घूमने में 24 घंटा लेती है, तो 360 देशांतर घूमने में कितना मिनट लेती है? 24 गुणे 60। अगर आपसे कहा जाए कि एक अंश देशांतर घूमने में कितना समय लेगी? 24 गुणे 60 बटे 360, 36 24, यानी एक अंश देशांतर पर कितने मिनट का अंतर हो जाएगा?
एक अंश देशांतर के अंतर पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है, या कहिए कि 15 अंश के देशांतर पर 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। हम लोग देखें तो देशांतर, कितने देशांतर, एक अंश के देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, या कहिए 15 अंश के देशांतर पर 1 घंटे का अंतर हो जाता है, 15 चौका 60 मिनट का अंतर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो स्थान पूरब में स्थित होगा वह स्थान समय में आगे होगा, उसके सापेक्ष जो स्थान पश्चिम में स्थित होगा वह समय में पीछे होगा। तो हम लोग देखें, सबसे भारत का पूर्व में स्थित स्थान का देशांतर कितना है, 97 अंश 25 मिनट, और पश्चिम में स्थित स्थान का देशांतर 68 अंश 7 मिनट है। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो यहां और यहां के साथ इसको अगर पूरा मान लिया जाए, कितना, हम लोगों ने देखा कि 29 मिनट 29 अंश 18 मिनट का अंतर है। हम लोग लगभग मान लेते हैं 30 अंश का अंतर है, तो एक अंश के अंतर पर 4 मिनट का अंतर है, तो 30 अंश के अंतर पर 120 मिनट का अंतर हो जाएगा, यानी लगभग 2 घंटे का। यानी पूर्वी स्थान और पश्चिमी स्थान में लगभग कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी किबूथी में अगर सुबह के 8 बजे हैं तो यहां पर सुबह के कितने बजे होंगे, 2 घंटा पीछे होगा, या पश्चिम में, या पूरब में है, तो यहां अगर 8 बजे है सुबह के, तो यहां पर कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। ऐसे में सारे भारत में एक ही टाइम सारी घड़ियों में निर्धारित हो, जिससे समय आदि में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए एक भारत की भी मानक समय रेखा मान ली गई है, भारतीय मानक समय रेखा। लगभग इन दोनों के मध्य से जो गुजरती है, कौन सी, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा मान लिया गया। भारतीय मानक समय रेखा किसको माना गया है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है। और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश किससे होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और अगर देखते हैं तो यह मिर्जापुर के, जो मिर्जापुर जिला है वहां के मुख्यालय से होकर जाती है। इस तरह से हम लोग देखा कि भारतीय मानक समय रेखा। अब हम लोग समय निकालना पूरी तरह से सीखते हैं। और हम लोग देखते हैं, एक चित्र ऐसा बनाते हैं जिसमें 360 पूरी देशांतर लिखी। मान लो हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ये ध्रुवी भाग है, यहां पर 0 अंश देशांतर है, तो इसके ठीक विपरीत कौन सी देशांतर होगी, 180 अंश देशांतर। इसके इस तरफ पूर्वी गोलार्ध होगा, इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो इस तरह हम लोग हम लोग इसको कैसे बना रहे हैं, हम लोगों ने देखा था कि एक घंटा का अंतर पर कितने देशांतर का अंतर हो जाता है, 15 अंश का। तो 15 अंश के अंतर पर हम लोग रेखाएं बनाना है। 15 अंश पूर्वी, 30 अंश पूर्वी, 45 अंश पूर्वी, 60 अंश पूर्वी, 75 अंश, 90 अंश, 105 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश और 165 अंश। ये सारे देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी। इसी तरह इस तरफ भी बनाएं। पंद्रह अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, 90 अंश,
105 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 165 अंश। ये सारे कैसे हैं? पश्चिमी देशांतर हैं, वेस्ट हैं। और हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन कर रही है। हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन कर रही है। और इस तरह से हम लोगों ने पूरी अच्छा देशांतर रेखाओं को बना लिया है। एक एक घंटे के अंतर पर अंतराल पर होगा 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। ये सारे यहां तक देशांतर कौन से हैं? पूर्वी देशांतर हैं। और यहां इस तरह पश्चिमी देशांतर है। जो स्थान तीर के सामने स्थित होगा, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पूर्व में स्थान स्थित होगा वह समय में आगे होगा, उसके सापेक्ष जो स्थान पश्चिम में होगा वह समय में पीछे होगा। तो आगे पीछे हम कैसे समझेंगे कि इस तरह से हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है। सूर्योदय पूरब से होता है, तो जो इस तरफ तीर के सामने स्थित होगा स्थान वह समय में आगे होगा, और तीर की पूंछ की तरफ जो स्थान होगा, यहां से इस तरफ जो स्थान होगा वह समय में पीछे होगा स्थान। और इसके आगे अगर गणना करते हैं तो आगे जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा। यहां पर कोई स्थान भी है तो इसके सापेक्ष यहां पर कोई स्थान है तो यह समय में पीछे होगा, लेकिन इसके सापेक्ष अगर यहां कोई समय है तो यह समय में आगे होगा। ओके। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक अंश के अंतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। और 15 अंश के अंतर पर 1 घंटे का अंतर हो जाता है। 15 अंश के अंतर पर कितने का अंतर हो जाता है? 1 घंटे का अंतर हो जाता है। अब हम लोग जब टाइम, अब इस टाइम डेट की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम अगर निकालना हो तो कितने देशांतर की बात हो रही, कितने देशांतर का अंतर है तो टाइम का अंतर निकल आएगा। अब टाइम का अंतर कैसे निकालेंगे? अगर दोनों ही देशांतर एक ही गोलार्ध में स्थित हैं, यानी ईस्ट है, वेस्ट है, तो इनका अंतर ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है। लेकिन अगर एक देशांतर दूसरी गोलार्ध में है और एक देशांतर दूसरे गोलार्ध में, यानी एक वेस्ट है और एक ईस्ट है, तो दोनों को जोड़ लिया जाता है तो उनके बीच अंतर निकल आता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें, अगर कहा जाए कि 30 अंश पूर्वी देशांतर पर कोई स्थान भी है, 30 अंश पूर्वी देशांतर पर कोई स्थान भी है और वहां पर सुबह के 10 बजे हैं। कितने बजे हैं? सुबह के 10 बजे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 अंश पूर्वी देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं तो 45 अंश पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो दो देशांतर हमें पता है, पूछा कहां पर जा रहा है? 30 अंश और 45 अंश है। अब 30 अंश का पता है और हमसे 45 अंश का पूछा जा रहा है कि 45 अंश पश्चिमी देशांतर पर कौन सा टाइम होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? अंतर दोनों का देशांतर का निकालेंगे। और अंतर कैसे निकालेंगे? अगर ईस्ट ईस्ट है तो घटाएंगे, वेस्ट वेस्ट है तो घटाएंगे, लेकिन एक ईस्ट है एक वेस्ट है तो दोनों को जोड़ लिया जाता है। तो इन दोनों के बीच कितने देशांतर का अंतर हो जाएगा? एक 30 अंश पूर्वी है तो एक 45 अंश पश्चिमी है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 70 और 30 और 45 75 अंश। कितने देशांतर का अंतर हो गया? 75 अंश देशांतर का अंतर हो गया। और एक अंश के देशांतर पर 4 मिनट का अंतर और 15 अंश के देशांतर पर 1 घंटे का अंतर, तो 15 × 75 यानी 75 अंश के अंतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाएगा? आपको 5 घंटे का अंतर आ जाएगा। 75 अंश, इनके बीच के देशांतर का अंतर कितना है? 75 अंश है। तो 15 अंश के अंतर पर 1 घंटे का अंतर, तो 75 अंश के अंतर पर 15 × 75 5 घंटे का अंतर हो जाएगा। अब इस टाइम में जोड़ा जाए कि घटाया जाए? अब हम लोग देख रहे हैं कि बी स्थान है, अगर इसको मान लेते हैं ए स्थान है, तो ए स्थान पर क्या टाइम होगा? तो हम लोग पहले निर्धारित करें कि ए स्थान बी से समय में पीछे होगा कि आगे होगा। बी और ए स्थान कहां पर मिल रहा है? इस तीर के पीछे वाले हिस्से में मिल रहा है, यानी इसका आप
इसके सापेक्ष पश्चिम में स्थित है, इसलिए यह समय में पीछे होगा। यहां पर सुबह के 10 AM हो रहे हैं तो यहां पर 5 घंटा कम होगा। तो ऐसे में सुबह के 10 बज रहे हैं तो 10 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 10 में 5 घटा देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा? देखिए, अब अगर यहां से 1 घंटा है तो यहां पर 9 बज रहा होगा, यहां पर 8 बज रहा होगा, यहां पर 7 बज रहा होगा, यहां पर 6 बज रहा होगा, यहां पर 5 बज रहा होगा। 10 में से 5 निकाल लेंगे सीधे 5 आ जाएगा, लेकिन एक घंटे पे हम लोग नंबर आया है तो यहां पर देखिए 10 है तो 1 घंटे पहले 15 पंच पर 9 8 7 6 5 तो 45 अंश पश्चिमी देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा? सुबह के 5 बज रहे होंगे। अगर इसका उल्टा आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्थान बी जो 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है वहां सुबह के 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं, और एक स्थान सी है जहां सुबह के 5 बजे हैं, तो ए स्थान किस देशांतर पर स्थित है? तो ए स्थान किस देशांतर पर स्थित है? क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लीजिए कि अगर 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित बी स्थान पर सुबह के 10 बजे हैं, एक दूसरा स्थान है जो ए वहां पर सुबह के 5 बजे हैं, तो ये किस देशांतर पर स्थित है? तो यहां पर देशांतर पूछा जा रहा है, समय 2 दिया है तो हम लोग समय का अंतर निकाल लेंगे। कितने घंटे का अंतर है? 10 5 तो कितने घंटे का अंतर आ गया? 5 घंटे का अंतर आ गया। 1 घंटे में 15 अंश का अंतर होता है तो 5 घंटे में 15 बचे 75 अंश का अंतर होगा, और यहां से हम लोग 75 अंश पीछे कर देंगे। यहां से आएंगे तो यहां तक 30 अंश, तो 75 में से 30 घटेगा तो 45 बच जाएगा, और यहां से आएंगे तो यहां पर 45 अंश पश्चिमी देशांतर पर उत्तर निकल आएगा। स्पष्ट हुआ? ठीक, समय हम लोग निकालना देख लिए। अगर हम लोग क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। लिखिए, यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बजे हों तो 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित, तो 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? आपसे क्या पूछा जा रहा है? ग्रीनविच यानी 0 अंश देशांतर, किस पर? 0 अंश देशांतर पर कितने बजे हैं? रात्रि के 12 बजे हैं। रात्रि के 0 अंश देशांतर पर यहां कितना बजा है? रात्रि के 12 बजे हैं। रात्रि के 12 बजे हैं और पूछ रहा है आपसे कि 30 अंश पूर्वी देशांतर पर, यानी इसके इस तरफ 30 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो आप देख रहे हैं कि इसके यहां पूरब स्थित है, यानी तीर के मुंह की तरफ स्थित है, यानी समय में आगे होगा। तो यहां पर रात्रि के 12 बजे हैं तो यहां से यहां के अंतर कितना हो जाएगा? कितने देशांतर का अंतर? 30 अंश देशांतर का अंतर। 1 घंटे में 15 अंश देशांतर का अंतर, तो 2 घंटे में 30 अंश का देशांतर। तो यहां पर यहां के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर होगा। तो ऐसे में यहां पर रात्रि के 12 बज रहे हैं तो यहां पर 2 घंटे और बढ़ा देंगे तो यहां सुबह के 2 बज रहे होंगे, सुबह के 2 बज रहे होंगे। तो काहिरा में 30 अंश पर कितना बज रहा होगा? सुबह के 2 बज रहे होंगे, सुबह के 2 बज रहे होंगे। इस तरह से स्पष्ट हुआ। आगे करना हो, पीछे करना हो, देशांतर दिया हो, देशांतर का अंतर निकाल लीजिए, उसको समय में बदल लीजिए, और समय आगे करना हो तो आगे कर दीजिए, पीछे करना हो तो पीछे कर लीजिए। ये डिसाइड कर लेंगे कि वो स्थान जो दिया गया है और जिसका पूछा जा रहा है, जिसका पूछा जा रहा है जो दिया गया है वह इस तीर के पीछे की तरफ है तो समय को घटा देंगे, और उसके अगर तीर के आगे की तरफ जाता है तो समय को जोड़ देते हैं। अगर समय दिया हो तो समय का अंतर निकाल लेते हैं, उसको देशांतर में चेंज करके देशांतर को आगे पीछे कर लेते हैं। स्पष्ट हुआ? अब अगर आपसे कहा जाए डेट कब चेंज होगी, ये तो टाइम चेंज है, डेट कैसे चेंज होगी? डेट 2 स्थितियों में चेंज होती है। डेट तारीख को चेंज किन स्थितियों में करते हैं? 2 स्थितियों में करते हैं।
एक तो रात्रि के 12 बजे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अगर 11:59 है तो रात्रि में आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है। तो रात्रि में 11:59 तक कितनी तारीख दिखाएगा? 7 तारीख दिखाएगा। लेकिन जैसे ही रात्रि के 12 बजेंगे तो कौन सी तारीख हो जाएगी? 8 तारीख दिखाने लगेगा आपको। यानी रात्रि के 12 बजे से पहले का टाइम है तो डेट को चेंज करते हैं। अगर 12 बजे से पहले आते हैं तो एक डेट घटाते हैं, और 12 बजे के बाद जाते हैं तो एक डेट घटाते हैं। यानी 11:59 पर जो डेट रहेगी 12 बजे उसमें एक डेट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पीछे आते हैं तो 12 से पीछे आएंगे तो 11:59 पर एक डेट घटा लेते हैं। आगे जाएंगे तो एक डेट बढ़ा लेंगे, पीछे जाएंगे तो एक डेट घटा लेंगे। और जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं, किसको पार करते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 अंश देशांतर को जब पार करते हैं तब तिथि को चेंज करते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि टाइम उत्तरी गोलार्ध में टाइम ज्यादा होगा, पूर्वी गोलार्ध में टाइम आगे होगा, पश्चिमी गोलार्ध में टाइम पीछे होगा। अगर 180 को पार करके, अगर 180 को पार करके आप पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हैं, किस गोलार्ध में? अगर 180 को पार किए और पूर्वी गोलार्ध में आप पहुंचे तो एक डेट को बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर 180 को पार करके पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो एक डेट को घटा लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर सामने 180 दिखाई देगी तो इस तरफ कौन सा गोलार्ध होगा? पश्चिमी गोलार्ध होगा, और इस तरफ कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी गोलार्ध होगा। तो इधर से अगर इधर आते हैं, अगर इधर सोमवार है, कौन सा दिन है? सोमवार है, तो अगर पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो एक दिन बढ़ा लेते हैं, और पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो एक दिन घटा लेते हैं। अगर यहाँ सोमवार है तो पूर्वी गोलार्ध में कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। अगर यहां से पार करके इधर जाते हैं तो यहाँ मंगलवार है तो यहाँ एक दिन घटा लेंगे तो सोमवार होता है। या कभी कभी घुमा के इस तरह देखता है कि ये किधर से किधर यात्रा कर रहे हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ। अगर पश्चिम से पूरब की तरफ यात्रा करते हुए, या कहिए पूरब की तरफ यात्रा करते हुए अगर 180 को पार करते हैं, किसको पार करते हैं? पूरब की तरफ यात्रा करते हुए अगर 180 को पार करते हैं तो एक डेट घटा ली जाती, क्योंकि जब यहां से पार करके इधर आएंगे तो कौन सा गोलार्ध आ जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध आ जाएगा। पश्चिमी गोलार्ध में डेट कम होती है। तो अगर पूरब की तरफ यात्रा करते हुए 180 देशांतर को पार कर रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर रहे हैं तो एक डेट को पीछे कर लिया जाता है। लेकिन अगर पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए, किस तरफ? पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए 180 को पार करते हैं तो उसमें एक डेट बढ़ा ली जाती है, एक दिन बढ़ा लिया जाता है। तो वही बात यहां पर, जैसे पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम में जाते हैं तो एक डेट घटाते हैं, पश्चिमी से पूर्वी में जाते हैं तो एक डेट बढ़ा लेते हैं। बात वही यहां पर, इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। पूरब की तरफ यात्रा करते हुए 180 को पार किए तो किधर गए? पश्चिमी गोलार्ध में। तो पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर क्या होता है? एक डेट को हम लोग घटा लेते हैं। अगर पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए 180 को पार करते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में पहुंच गए, पूर्वी गोलार्ध में पहुंच गए तो एक डेट को बढ़ा लेते हैं, एक दिन को बढ़ा लेते हैं। यानी डेट कब चेंज होगी? रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे के पहले आएंगे तो एक डेट घट जाएगी, 11:59 की जैसे ही आगे जाएंगे तो एक डेट बढ़ जाएगी। और जब 180 या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जब पार करेंगे तब डेट को घटाते बढ़ाते हैं। ठीक, रात्रि के 12 बजे डेट को, उससे पहले आएंगे तो एक डेट घट जाती है, और अगर आगे जाते हैं तो एक डेट बढ़ जाती है। रात्रि के 12 बजे एक डेट बढ़ा लेते हैं, और जब 180 को पार करके पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो एक डेट बढ़ा लेते हैं। अगर 180 को पार करके पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो एक डेट घटा लेते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण देखेंगे। क्या? एक उदाहरण हम लोग देखते हैं।
चलिए हम लोग उदाहरण ऐसे ही ले लेते हैं, हम लोग देखते हैं। दो स्थान हम लोग ले लेते हैं इस एग्जाम्पल में समझने में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग को क्वेश्चन लिखाने में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को लिखने में। तो आप लोग देखिए, अगर हम मान लेते हैं एक स्थान ए किस है 60 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ए स्थान किस पर स्थित है? 60 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 60 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। एक स्थान ए किस पर स्थित है? 60 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब यहां पर एक व्यक्ति बैठा है, कहां पर? 60 अंश पूर्वी देशांतर पर ए बैठा हुआ है, या अपने दोस्त बी को जो 150 अंश पश्चिमी देशांतर पर है, या अपने दोस्त बी, यानी ए 60 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है और उसका दोस्त बी कहां पर है? 150 अंश पश्चिमी देशांतर पर है। और ए अपने दोस्त को, किसको? अपने दोस्त को सुबह, मान लो आज सुबह के 10 बज रहे हैं या 11 बजे टाइम है, 11 AM पर, सुबह 11 AM पर मैसेज करता है। क्या करता है? मैसेज, मोबाइल मैसेज भेजता है। कितनी तारीख को? 7 तारीख 8वां महीना 2020 को। आज तारीख यानी 7 तारीख 8वां महीना 2020 को सुबह 11 बजे मैसेज सेंड करता है। तो उसके दोस्त बी को कितने बजे मैसेज प्राप्त होगा? कितनी तारीख को? कितनी तारीख को और कितने बजे मैसेज प्राप्त होगा? यदि मैसेज जाने में, किसमें? यदि मैसेज जाने में 5 मिनट लगता है, कितना मिनट लेता है? 5 मिनट। मैसेज जाने में कितना मिनट लेता है? 5 मिनट लेता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो उसका ए है, या सुबह 11 बजे 7 तारीख 8वें महीने को मैसेज सेंड किया और मैसेज जाने में 5 मिनट लगा, और उसका दोस्त कहां पर बैठा हुआ है? 150 अंश पश्चिमी देशांतर पर बी उसका दोस्त है। तो उसके दोस्त बी को कितने बजे और किस तारीख को संदेश प्राप्त होगा? तो पहले तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं कि यहां पर 11 AM हो रहे हैं, तो उस समय यहां पर कितने बजे होंगे और उस समय वहां पर कौन सी तारीख होगी। तो हम लोग अगर देखते हैं यहां से, अगर इस तरफ से देखें चाहे इस तरफ से देखें, दोनों बात एक ही होगी। तो अगर हम लोग यहां से देखें, तो यहां से देखिए 1-1 घंटे का अंतर है। आप पहले चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए यहां पर सुबह के 11 बजे हैं, तो यहां पर कितना बज रहा होगा? यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां कितना बजेगा उसके पहले? ये रात्र में 1 बजे से पहले कितना होता है? 12, फिर 11, फिर 10 और 9। यहां रात्रि के 9 बजे होंगे, 9 PM। कितना हो रहा होगा? 9 PM हो रहा होगा। ओके, ठीक। हम लोगों को अगर उस तरह निकालना चाहें तो कितना समय होगा? या 60 है और या 150 है, तो 60 और 150 कितने देशांतर का अंतर हो जाएगा? एक पश्चिमी है एक पूर्वी, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 150 और 60 कितना हो जाएगा? 210 अंश। और 15 अंश के अंतर पर कितने समय का अंतर होता है? 15 अंश के अंतर पर कितने समय का अंतर होता है? 1 घंटे का। तो 15 छक्का 90। अगर हम लोग 15 से इसमें भाग दें तो कितना आएगा? 15 एके 15 और 15 छः 21, 15 चौका 60। यानी यहां से और यहां के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? 14 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का अंतर होगा? 14 घंटे का अंतर होगा। तो 11 से पीछे ले जाना है, तो 11 घंटे पीछे ले जाएंगे, तो उसके बाद 3 घंटा बचेगा। 12 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 PM वहां पर हो रहा होगा। तो अब हम लोगों ने टाइम तो बदल लिया, लेकिन डेट कैसे चेंज करेंगे? रात्रि के 12 बजे या
जब 180 को पार करेंगे तब। तो अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो बीच में देखते हैं कहीं रात्रि का 12 बजा, तो हम लोगों ने देखा कि 11 से पीछे आए तो रात्रि का 12 बजा। तो जब रात्रि का बाजा बजा तो और पीछे गए, तो हम लोग पीछे जा रहे हैं तो टाइम को एक क्या करेंगे, आप पूंछ की तरफ जा रहे हैं तो टाइम क्या कर, डेट क्या करेंगे, एक पीछे कर लेंगे। रात्रि के 12 बजे से पीछे जाएंगे तो एक डेट पीछे कर लेंगे, तो एक डेट पीछे कर लेंगे तो वहां कितनी तारीख हो जाएगी, 6/8/2020। यानी जिस समय वो मैसेज किया गया, यहाँ 11 बज रहे थे, 7 तारीख थी, वहां 9 PM बज रहे हैं और 6 तारीख है। अब मैसेज जाने में कितना समय लगा, 5 मिनट लगा, तो इसी में 5 मिनट ऐड कर देंगे, तो 6 तारीख 8वां महीना 2020, यानी अगस्त 6 को रात्रि 9:05 पर उसके दोस्त को संदेश प्राप्त होगा। यानी 7 अगस्त को संदेश 11 बजे भेजा गया, लेकिन उसके दोस्त जो 150 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, उसके दोस्त को संदेश कब प्राप्त होगा, 6 अगस्त को रात्रि 9:05 पर, 9:05 PM पर होगा। स्पष्ट हुआ। हम लोग तो इधर से, अगर इधर से जाना चाहे तो, अगर हम लोग इधर से देखें तो अब देखिए 60 अंश पर, यहां पर 11 बज रहा है, इधर जाएंगे टाइम को तो आगे करेंगे, इधर पीछे करते हैं, इधर जाएंगे, यहां पर 11 हो रहा है तो यहां 12 हो जाएगा, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी रात्रि के यहां कितने बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे। सेम टाइम निकल आया। अब यहां देखते हैं कि रात्रि के 12 नहीं बजा, दिन का 12 बजा, तो दिन के 12 में डेट चेंज नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने 180 को पार किया है। क्या किया है, 180 को पार किया है। देखिए 180 को पार किया है, तो 180 को पार करके हम लोग पश्चिमी गोलार्ध में जा रहे हैं, तो एक डेट को क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो यहां पर 7 तारीख है, तो यहां पर कितनी तारीख होगी, 6 तारीख होगी। इस तरह से ए द्वारा भेजा गया संदेश उसके दोस्त को 6 अगस्त रात्रि 9:05 पर प्राप्त। हम समझते हैं कि कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर एक आध उदाहरण हम लोग और देखें, एक आध उदाहरण हम लोग और देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि जीएमटी पर एक स्थान ए है, किस स्थान पर, जीएमटी, जीएमटी बोले तो 0 अंश देशांतर पर, सुबह के 9 बजे हैं, यहां पर सुबह के 9 बजे। अगर आपसे कहा जाए कि जीएमटी पर सुबह के 9 बजे हैं, जीएमटी बोले तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या प्रधान देशांतर रेखा, इस पर सुबह के कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 45 अंश पश्चिमी देशांतर पर इस समय कितना समय हो रहा होगा, 45 अंश पश्चिमी पे आपसे पूछा जा रहा, यानी इस पर पूछा जा रहा है, तो यहां से यहां के देशांतर में कितने का अंतर है, 0 है, 45 अंश का अंतर है। तो 1 घंटे में 15 अंश का, 45 अंश में 15 45, 3 घंटे का अंतर होगा। लेकिन यह इस तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो इस तरफ जाएंगे तो यानी यह समय में पीछे होगा, तो यहाँ सुबह के 9 बजे हैं, तो 3 घंटा पीछे कर देंगे, यहाँ सुबह के 6 बज रहे होंगे, यहाँ पर सुबह के कितने बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, 6 AM हो रहा। ठीक, 6 7 8 9, 3 घंटा ये आगे होगा, 3 घंटा ये पीछे होगा। और कल हम लोग एक थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अगर आप कमेंट में या एग्जाम टारगेट टेलीग्राम पे चले जाएंगे, अगर क्वेश्चन डाल देंगे, कल उसका भी सलूशन हम लोग देंगे, आपको सलूशन दिया जाएगा। अगर आप कमेंट में लिखना चाहते हैं, कमेंट में क्वेश्चन को लिख दीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है तो कल उसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा आपको। कल 2-4 उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद तब हम लोग पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।